Hello students, welcome again. So in last lecture we discuss clinical thermometer, in which we discuss what is clinical thermometer, how we can use clinical thermometer, and what are the precautions for using the clinical thermometer. In today's lecture we are going to discuss laboratory thermometer. So students, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होगा उसमें भी क्या होगा, आपका मरकरी का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, जैसे हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती थी वैसे ही एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होगी किसमें, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी, इसमें भी एक एंड पे क्या होगा, बल्ब होगा जिसमें क्या फिट होगा, मरकरी। ठीक है, क्लियर है। इट हैज ए स्केल मार्क इन डिग्री सेल्सियस। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज है वो कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसकी रेंज क्या थी, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें भी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, उसके अंदर एक बल्ब फिट है जिसमें मरकरी प्रेजेंट है। ठीक है, और स्केल से मार्किंग है, आपका जो स्केल है वो मार्किंग है। मार्किंग कहाँ से है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हम मेजर कैसे करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। ठीक है, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर, हमने क्या किया, एक बीकर लिया उसमें हमने वाटर लिया। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बीकर। तो हमें क्या करना है, जो हमारा थर्मोमीटर है उसको वाटर में डिप करना है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमें जो आपका बल्ब है वो उस ग्लास से टच नहीं होना चाहिए। क्लियर है, मीन्स उसकी कोई भी साइड है वो किसी भी ग्लास से टच नहीं होनी चाहिए। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो हमेशा हमें कैसे करना है, वर्टिकली यूज करना है, मीन्स वो हमेशा ऐसे प्लेस होना चाहिए वर्टिकली। ठीक है, क्लियर है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, हमें जो आपका थर्मोमीटर है उसको वर्टिकली होल्ड करना है। द मरकरी लेवल राइजेज। ठीक है, देखो आपका ये आपका मरकरी है, यहाँ पर इस एंड पर मरकरी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे ही हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को वाटर के अंदर डिप किया तो यहाँ पर जो मरकरी का लेवल है, मरकरी यहाँ पर प्रेजेंट है बल्ब के अंदर, तो ये ग्लास ट्यूब के अंदर एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और ये वहां तक एक्सपेंड करेगी जितना इस वाटर का टेम्परेचर होगा। ठीक है, उस लेवल तक जो मरकरी है वो अपने आप को एक्सपेंड करेगी जितना टेम्परेचर होगा। जहां पर ये एक्सपेंड करना बंद कर देगी, मीन्स ये सपोज आपका जो मरकरी है वो यहां तक एक्सपेंड हुई, इतना यहां तक आ पाई तो इसका टेम्परेचर इतना होगा। अब हम इस पे देखेंगे कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर 35 मार्क किया हुआ है तो टेम्परेचर 35 है। ठीक है, देखते हैं। वेट टिल द लेवल ऑफ मरकरी बिकम स्टेडी, हमें कब तक वेट करना है, जब मरकरी का लेवल है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, स्टेडी हो जाए। नोट द लेवल ऑफ मरकरी, फिर हमें मरकरी का जो लेवल है वो नोट करना है। दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और वही वाटर का टेम्परेचर होगा। ठीक है, हमने देखा कि जहां पर आपका मरकरी है वो एक्सपेंड करना बंद कर देगी, मीन्स जहां तक एक्सपेंड हुई उतना ही उस वाटर का टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। एक तो हमें जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें जो जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसको वर्टिकली होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड, हमें इसको टच नहीं होने देना है किसी भी साइड से, जो ग्लास है उससे वो टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है।
और फिर जो आपका मरकरी है वो वाटर के कांटेक्ट में होना चाहिए चारों फोर साइड से, ठीक है, चारों तरफ से पूरी सराउंडिंग जो उसकी है वो वाटर को टच करनी चाहिए मरकरी की, तभी हमें एक्चुअल जो टेम्परेचर है किसका, वाटर का, वो हमें पता लग पाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हम मेजर करते हैं जो आपका वाटर है उसका टेम्परेचर, मीन्स लिक्विड के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। हम वाटर का कर सकते हैं, मिल्क का कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड का जब हमें टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम कौन सा टेम्परेचर यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। इसमें भी ग्लास की ट्यूब होगी पतली सी, उसमें आपका बल्ब होगा, उसके अंदर मरकरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर जो रेंज थी क्लिनिकल थर्मोमीटर की, इट वाज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, बट इन केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम किस में करते हैं, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, एंड वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अब आप ये समझ चुके हो कि हीट क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट, कि कैसे हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है, या एक ही ऑब्जेक्ट में एक साइड से दूसरी साइड कैसे ट्रांसफर होगी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट है वो कहां से कहां मूव करेगी, सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ए और कोई ऑब्जेक्ट है बी, इसका टेम्परेचर है वो ज्यादा है, सपोज इसका टेम्परेचर है 45 डिग्री, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया एक मेटल से, तो अब जो आपका हीट है वो ए से बी में होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो ए ऑब्जेक्ट है उससे हीट बी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आपकी हीट होगी वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट उससे लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी की तरफ ट्रांसफर करेगा। मीन्स जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे उस साइड मूव करना स्टार्ट करेगी, ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगी जहां टेम्परेचर कम है। ठीक है, क्लियर है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी आप क्या करते हो, वाटर को बॉयल करते हो, तो आपने एक पैन लिया, ठीक है, आपने पैन लिया, उसमें आपने वाटर को डाला, तो अगर वो जो पैन है वो पूरा मेटल का है, मीन्स उसकी जो होल्डिंग स्ट्रिप है जिससे हम उसको होल्ड करते हैं, तो वो भी अगर मेटल की है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आपका मेल्ट हुआ, ठीक है, मीन्स गर्म हुआ, मेल्ट नहीं होगा सॉरी, ये हॉट हुआ, और इससे हीट इसके जो हैंडल है इसका, इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे ही आपने क्या किया, आप वाटर को बॉयल करना स्टार्ट करते हो, तो जो आपका हीट है वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है, आपका गैस है उसको आपने ऑन किया, तो जो आपका फायर थी उससे हीट कहां से ट्रांसफर हुई, आपके पैन में। ठीक है, पैन है या आप कोई भी यूज कर रहे हो पोट, उसको बॉयल करने के लिए, उसके अंदर ट्रांसफर हुई, उससे हीट फिर कहां ट्रांसफर होगी, वाटर के अंदर। ठीक है, उससे हीट, भाई सपोज आपका ये पैन है, आपने इसको, ये आप इसका हैंडल हो गया, ठीक है, और यहां पर आपका फ्लेम है, ठीक है, यहां पर आपका फ्लेम है, तो सबसे पहले हीट इससे और जो आपका पैन है मेटल का उसके अंदर ट्रांसफर होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर हीट ज्यादा थी और इस पैन के अंदर हीट कम थी। ठीक है, तो हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी पैन के अंदर। फिर जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है उसमें हीट कम है और पैन है अब वो हॉट हो गया,
तो इसकी हीट ज़्यादा है, तो अब जो आपका पेन है उससे हीट वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वाटर है आपका, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो हीट है वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हॉटर टू कोल्डर। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, क्लियर है। जैसे क्या होता है, आप कोई हॉट कप ऑफ टी है उसको टच करते हो तो जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी का भी इंक्रीज हो जाता है, मीन्स आपको हीट फील होती है वहाँ। क्यों होती है? क्योंकि जो टेम्परेचर था, जो हीट थी, वो जो कप ऑफ वाटर था उसमें ज़्यादा थी और आपकी बॉडी की कम थी। तो हीट उस कप ऑफ टी से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? आपके फिंगर्स के अंदर। ठीक है, जब आपने फिंगर्स से उसको होल्ड किया तो हीट वहाँ से आपके फिंगर्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुई? हायर टू लोअर। ठीक है, क्योंकि आपके जो फिंगर्स थी उसमें हीट लो थी और जो कप ऑफ टी था उसमें जो हीट थी वो क्या थी? हाई। ठीक है, क्लियर है। तो वहाँ हाई से लो में वो ट्रांसफ़र हो गई। अगर हम एक और एग्जांपल ले तो जब आप आइस वाटर को होल्ड करते हो, सपोज आप एक कप है उसके अंदर आइस वाटर है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या है? आइस कप है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर है वो लो है, इसका टेम्परेचर क्या है? लो। ठीक है, क्लियर है। आपने इसको टच किया, फिंगर से आप इसको टच करते हो तो जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उससे क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स आपने कोई ठंडी चीज़ है, कोई भी कप है उसके अंदर आइस है, कोल्ड वाटर है, उसको जब आप टच करते हो तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और उसके अंदर जो भी कंटेंट है, सपोज चिल्ड वाटर है, आइस है, उसका टेम्परेचर लो है। तो आपको एकदम से क्या लगता है? वो बिल्कुल कोल्ड लगेगा और आप वहाँ से हाथ आप वापस ले लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि जब आपने उसको टच किया तो आपकी बॉडी की हीट थी ज़्यादा। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर जो हीट थी वो क्या थी? हायर। ठीक है, और जो कप था उसके अंदर जो हीट थी वो लो थी। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? आपके हैंड से, और कहाँ ट्रांसफ़र होगी? उस जो आपका कप ऑफ आइस था उसमें वो ट्रांसफ़र होगी। तो आपकी फिंगर्स से हीट लूज होगी। क्या होगी? लूज। मीन्स आपकी बॉडी से हीट रिमूव हो रही है, तो इसलिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको कोल्ड फील होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो हीट थी वो आपकी बॉडी से लूज हो रही है, निकल रही है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है और जो आइस का जो कप है उसके अंदर हीट कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट है इट विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो हीट है हमेशा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है, हीट है वो 3 फॉर्म में ट्रांसफर होती है। फर्स्ट है आपका कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन। क्लियर है? ठीक है, थर्ड है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है। दीज ऑल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज हीट ट्रांसफर एंड व्हाट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड हाउ की वी कैन यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, क्लियर है? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।